रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन पर डे करते होंगे। हम लोग यहां पर आरपीएफ एसआई का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इससे पहले हम अपने 18 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं और आज ये हमारा 19वां प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। और भी इससे पहले हमने जो रेलवे डिपार्टमेंट है, जो परीक्षाएं होती हैं उसके अंतर्गत, जैसे कि आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल है या फिर एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, रेलवे टेक्नीशियन है, जो भी परीक्षाएं हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जो इससे संबंधित पीवाईक्यू होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो हमने किए थे। तो अब हमारा जो सेशन चल रहा है वो प्रैक्टिस सेट का सेशन चल रहा है, ठीक है। तो आप इनकी अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए, जो कि आपके लिए जो परीक्षाएं हैं उसके लिए एक अच्छा स्कोर करने में सहायता करेगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट करने से ये फ़ायदा होता है कि हमें जो भी इसमें सिलेबस दिया रखा होता है, चाहे वो कोई सी भी परीक्षा हो, उसके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी चैप्टर होते हैं लगभग उन सभी की हमें मिक्स प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस तो अवश्य ही करना चाहिए। और प्रैक्टिस से पहले आपको चैप्टर वाइज रीजनिंग या चैप्टर वाइज जो भी सिलेबस है वो पढ़ना चाहिए। उसके बाद ही आपको इसमें जो कि प्रैक्टिस होती हैं प्रैक्टिस सेट से लगानी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इसमें चैप्टर वाइज रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो हमने वो भी इसमें कराया हुआ है, जो कि इसमें जो प्ले लिस्ट बनी हुई है उसमें आपको मिल जाएगी। प्रत्येक चैप्टर की यहाँ पर रीजनिंग आपके लिए मिलेगी, ठीक है। तो अब हमारा ये जो सेशन चल रहा है वो इसमें प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। हम प्रैक्टिस सेशन अभी कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर आज का अगर क्वेश्चन देखा जाए तो आज का ये कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन दिया गया है। प्रथम क्वेश्चन इसमें अगर हम देखें आज के हिसाब से, वैसे तो नंबर के हिसाब से 126 है, तो यहाँ पर आज का क्वेश्चन ये है, कह रहे हैं दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और बताएं कि दिए गए विकल्प में से कौन सा निष्कर्ष तर्कपूर्ण ढंग से कथनों का पालन नहीं करता है। इसके लिए पकड़िए, इसके लिए यहाँ पर बोला गया कि नहीं करता है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। कथन पहला है, कहा गया कि सभी गेंदे फूल हैं। सभी गेंदे क्या हैं? फूल हैं। तो फूल के लिए हम एफ से डिनोट कर देते हैं, सभी गेंदे फूल हैं, ठीक है। अच्छा, और आगे कहा गया है कि सभी बल्ले गेंदे हैं। सभी बल्ले गेंदे हैं, बल्ले के लिए हम बी से डिनोट कर देते हैं और ये अंदर आ गए गेंद के, ठीक है। अब इसमें जो यहाँ पर ये तो होगा कथन। अब इसके निष्कर्ष दिए गए हैं। इसमें कहा गया कि सभी बल्ले गेंदे हैं, सभी बल्ले गेंदे हैं, हाँ यस, ये तो ठीक है। आगे कहा गया कि कुछ फूल बल्ले हैं, कुछ फूल बल्ले हैं, ये भी एकदम ठीक है। तीसरे में कहा गया कि कुछ गेंदे बल्ले हैं, कुछ गेंदे बल्ले हैं, हाँ ये भी एकदम ठीक है। अच्छा, चौथे में कहा गया कि कोई गेंद फूल नहीं है, कोई गेंद फूल नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। जब ये गलत है तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। नहीं पूछा था और नहीं का भाई नहीं ही होगा इसमें, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर ये कहा गया कि उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। सीरीज का क्वेश्चन है और इसमें एक गलत अंक टाइप हो गया है। उस गलत अंक को हमें बताना है कि इसमें वो गलत अंक कौन सा है। चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर 10 है, ठीक। 10 के बाद में यहाँ पर 17 है, 17 के बाद में यहाँ पर 26 है, 26 के बाद में 39 है, और 39 के बाद में यहाँ पर 50 है।
ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप देख रहे हैं तो 7 का गैप मिल रहा है देखने के लिए। यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप देख रहे हैं तो 6 और 3 9 का गैप देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर हम गैप देख रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप यहाँ पर कितने का है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितने का, 6 का गैप है। और ये कितना बचा, यहाँ पर बचा 6 का नहीं 3 है पीछे ना, तो यहाँ पर 3 आएगा, 1 मिनट, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है, 3 और यहाँ पर 1, 13 का गैप मिल रहा है, ठीक है। तो यही हमारा गड़बड़ गैप हो रहा है। तो यहाँ पर वैसे अगर आगे और चेक करना चाहें तो आगे और भी चेक हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम देखें तो यहाँ पर कितने का गैप है, 1 और 1 11 का, यहाँ पर 11 का। तो यहाँ पर जो हमारा नंबर है 39, ये हमारा गलत नंबर है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसके लिए हम थोड़ा सा हल्का करेंगे बड़ा और देखेंगे कि इसमें जो हमारा आंसर है वो क्या बन सकता है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। कह रहे हैं एक विशेष कोड है तो उसमें इसके लिए BUREAK को यहाँ पर PZBIF लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर CASPTL को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, हमसे ये पूछा गया है, ठीक है। चेक करते हैं इसमें क्या हो सकता है। देखिए अगर इसकी हम नंबरिंग में देखें तो देखो यहाँ पर B आता है 2 नंबर पे, ठीक है, ये 2 नंबर पे आता है, ये 21 नंबर पे आता है, ठीक, और ये आता है हमारा 18 नंबर पर, और ये हमारा आता है 5 नंबर पर, ये आता है 1 नंबर पर, और ये आता है यहाँ पर 11 नंबर पर, ठीक है, और ये आता है 16 पर, ये 26 पर, ये 22, ये 9 नंबर पर, ये 6 नंबर पर, और ये आता है हमारा कितने नंबर पर, 25 नंबर पर, ठीक है। अगर इसका डिफरेंट देख रहे हैं, देखो अगर आगे आगे का डिफरेंट लेना है तो बहुत ज़्यादा बनना है, इसलिए हम इससे इस तरह से अगर इसका डिफरेंट मिलाएं तो देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 11 है और यहाँ पर कितना है 16, मतलब 5 का अंतर आ रहा है, ठीक है। 5 का अंतर चेक कर रहे हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक की देखिए 5 का ही अंतर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखिए ये कितने हैं, ये है इसमें 5 और यहाँ पर कितना है 22, ठीक है। तो और ये देखिए यहाँ पर कितना है 21, और यहाँ पर देखिए ये कितना है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 22, ठीक है। इसका मतलब इसमें क्या हुआ, इसमें जो अंतर बन रहा है हमारा वो 5 का अंतर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर इसमें देखो यहाँ पर क्या है L है, L में अगर डिफरेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर कितने का डिफरेंट होना चाहिए, L बराबर है यहाँ पर L बराबर कितना है, L बराबर है 12, है ना, यहाँ पर 12 आएगा, ठीक, ये L बराबर बनना है 12। लेकिन एक चीज़ देख रहे हैं, देखो यहाँ पर ऐसा कोई सा सीक्वेंस नहीं बैठ रहा है जो इनको मैच करता हो, ठीक है, ऐसा सीक्वेंस कोई नहीं बैठ रहा है। तो देखो इसमें और क्या हो सकता है, तो एक बार हो सकता है इसमें अपोजिट लेटर हो, एक बार अपोजिट लेटर भी हम इसमें चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो अगर अपोजिट लेटर इसमें देखे जाएं तो एक बार इसके लिए पहले हटाते हैं हम, ये हट गया। अब इसमें अपोजिट लेटर देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, के है, के का अपोजिट कितना होता है, के का अपोजिट होता है पी, क्योंकि कानपुर होता है। उसी प्रकार से ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, हाँ एस मिल रहा है। आगे ई का अपोजिट ई इंडियन रेलवे बी आएगा, तो इसका अपोजिट क्या है, वी है। उसी प्रकार से आर का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट होता है आई, ठीक, आर का अपोजिट क्या होता है आई, और एफ का अपोजिट 4F होता है, ठीक है यहाँ पर। और बी का अपोजिट कितना होता है, वाई होता है, ठीक, ये जाकर मिल रहा है। इस तरह से अगर देखें तो यहाँ पर एल का अपोजिट होता है ओ, लब, मतलब ओ से स्टार्ट होना चाहिए। जब ओ से स्टार्ट होगा तो ये ऑप्शन नहीं है,
और ना ही ऑप्शन ए हो सकता है। ठीक है, अच्छा आगे से तो ओ मिलना चाहिए और सेकंड अक्षर इसमें क्या होगा, सेकंड अक्षर टी है। ठीक है, टी का मतलब होता है यहाँ पर टी का मतलब क्या होता है, जी टी, जी आना चाहिए। ठीक, तो जी आना चाहिए। जब जी आएगा तो ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा हमारा डी, और डी एकदम सही जवाब जाके बनेगा क्योंकि जी टी रोट होता है। आगे देखो पी है, पी का अपोजिट क्या आना चाहिए, एस का अपोजिट क्या आना चाहिए, एस का अपोजिट हाई स्कूल, एच आना चाहिए, ए का अपोजिट जेड आना चाहिए, सी का अपोजिट C4 6 एक्स आना चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो आंसर बनेगा वो डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। ये भी कोडिंग डिकोडिंग से ही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। इसमें हमें बताना है कि इसमें इसका कोड क्या होगा। एक बार हम हल्का सा इसे बड़ा करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारा जो आंसर है वो क्या बन सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो यहाँ पर एम है, एम को यहाँ पर एक्स लिख रही है तो ज़्यादा हो रहा है ना, तो अगर पीछे अगर हम चेक करें तो देखो एम है। ठीक है, एम और ओ मतलब 2 अक्षर बढ़ा दिया है। उसी प्रकार है जे में 2 अक्षर इसमें बढ़ा दिया है, मतलब 2 अक्षर यहाँ पर बढ़ता हुआ चल रहा है। टी है तो यहाँ पर बी है, और यहाँ पर ओ है, यहाँ पर टी है तो क्या है, यहाँ पर टी है तो यहाँ पर क्या है, ओ है। ठीक है, ये 2 अक्षर बढ़ते हुए जा रहे हैं। अगर हम एच में 2 अक्षर के लिए अगर बढ़ा दें तो HIJ आना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या आना चाहिए, इसमें आना चाहिए जे, और जे कहाँ पर, पीछे आना चाहिए। अगर 2 अक्षर बढ़ाते हैं तो जे यहाँ पर भी नहीं है, जे यहाँ पर भी नहीं है, जे यहाँ पर भी नहीं है। इस प्रकार से हमारा जो आंसर है वो डी आंसर हो जाएगा। इसमें सब में 2 अगर हम इसमें बढ़ा रहे हैं तब। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एच है, एच में 2 बढ़ाएंगे तो HIJ होगा, बाई में 2 बढ़ाएंगे तो बाई यहाँ पर, और यहाँ पर जेड और ए आ जाएगा। उसी प्रकार जी के बाद में एच और आई, और यहाँ पर टी है तो 2 अक्षर बढ़ाएंगे बाई हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो आंसर बनेगा वो डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं ये भी देखिए कोडिंग डिकोडिंग से ही पूछा गया है। कह रहा है कि FMOPRA को यहाँ पर 834207 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर KQMATL को 95376 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर QTMPRL को क्या लिखा जाएगा, हमें इसमें ये बताना है। तो देखिए इसमें क्या है, नंबर और लेटर की कोडिंग कर दी गई है। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, क्यू से हमारा जो लेटर है वो स्टार्ट हो रहा है, और इसमें क्यू के लिए क्या बताया गया है, 5 बताया गया है। तो इसमें भी क्यू के लिए 5 आना चाहिए था, 5 आना चाहिए, तो यहाँ पर 5 से स्टार्ट होगा। जो 5 से स्टार्ट होगा तो आंसर ये नहीं हो सकता है, आंसर ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगला क्या है, टी है, टी का मतलब यहाँ पर 6 बताया गया है, तो यहाँ पर 6 मिलना चाहिए, तो 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। एम के लिए यहाँ पर 3 बोला गया है, तो यहाँ पर 3 आना चाहिए, तो 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर 2 है। इस तरह से हमारा आंसर इसमें ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है। अगले प्रश्न में कहा गया है कि दी गई जानकारी का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। 6 छात्र PQRSTU कक्षा में हैं। P और R का भार U से कम है लेकिन लंबाई P से अधिक है। ठीक है, और क्या पूछा गया है, फिर यहाँ पर कहा गया है कि S Q से अधिक लंबा है और R से अधिक भारी है। T S से हल्का है लेकिन U से अधिक भारी है। U S से लंबा है, P T से हल्का है लेकिन U से अधिक भारी है,
और यहाँ पर पूछा गया है, कहा गया है कि P है वो T की तुलना में लंबा है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा इसमें क्या जा रहा है, आगे के पेज में इसमें दिया रखा होगा। आगे के पेज में अगर देखते हैं तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है, हाँ यहाँ पर मिल रहा है किस छात्र की लंबाई सबसे कम है। लंबाई पूछी जा रही है हमसे, भार नहीं पूछा जा रहा है, लंबाई पूछी जा रही, तो लंबाई के ही लिए हम देखेंगे इसमें लंबाई के लिए क्या आएगा। ठीक है, तो लंबाई में हम इसके लिए चेक करते हैं। तो देखिए इसमें कहा है कि यहाँ पर Q और R का भार U से कम है, R का भार कम है लेकिन लंबाई P से अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई जो है वो P से अधिक है, तो हम यहाँ पर किसकी बताया गया है, QR का भार U से कम है और यहाँ पर U की लंबाई है वो P से क्या है, अधिक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर U बनाएंगे और इसकी लंबाई अधिक है तो अधिक के लिए बना देंगे। ठीक है, और आगे देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर कहा गया है U से ही कहीं पे चेक करते हैं हम, U वाला ही करते हैं ना, लंबाई में देखना है। आगे कहा गया है कि U S से लंबा है। ठीक है, तो U S से लंबा है तो यहाँ पर S बना देंगे और इसकी लंबाई अधिक है तो अधिक ही रहने देंगे। ठीक है, और चेक करते हैं और कहाँ पर इन्फॉर्मेशन बनेगी हमें लंबाई के अकॉर्डिंग। यहाँ पर कहा गया है कि S Q से अधिक लंबा है, S से जो Q से है ये अधिक लंबा है, तो Q बना देंगे इससे छोटा। ठीक है, अच्छा और कहाँ पर इसके संबंध में यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहा गया है कि Q और R का भार U से कम है लेकिन P लंबाई, यहाँ पर लेकिन लंबाई P से अधिक है। ठीक है, तो P से अधिक है, इनकी लंबाई किस की, यहाँ पर Q की, Q तो इसमें आ रहा है तो यहाँ पर P आ जाएगा। ठीक है, अगला चेक करते हैं, अगला और कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पूछा गया है कि यहाँ पर, हाँ ये कहा गया है कि T S से हल्का है लेकिन U से अधिक भारी है, U से अधिक भारी है। ठीक है, अच्छा और कहाँ पर इसके लिए जानकारी मिल रही है भारी के लिए, यहाँ पर कहा गया है P T से हल्का है लेकिन U से अधिक भारी है। ओके, आगे देखो P T की तुलना में लंबा है, जो P है वो T की तुलना में क्या है, लंबा है, तो यहाँ पर T की तुलना P से हो रही है, तो लंबाई के मामले में यहाँ पर हो रहा है। अब देखो कितने यहाँ पर हो गए लेटर, यहाँ पर 2 4 6 और यहाँ पर 5 ही लेटर हमारे बैठ रहे हैं। ठीक है, लंबाई के बारे में पूछा जा रहा है तो लंबाई निकाल दीजिए। सबसे लंबा कौन है, U के बाद में ये के बाद में C और ये। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि सबसे यहाँ पर लंबा कौन है, तो सबसे लंबा U है और सबसे छोटा पूछा जाएगा तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, T हो जाएगा। ये छोटा है यहाँ पर और ये लंबा है। ठीक है, ये लंबा हो गया। देखते हैं इसमें से क्या पूछा गया था हमसे, लंबा छोटा पूछा गया था या जो भी पूछा गया हो हम देख लेते हैं अभी। यहाँ पर, हाँ यहाँ पर पूछा गया था कि किस छात्र की लंबाई सबसे कम है, तो सबसे कम किसकी है, इसमें T की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर C एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर बोला गया कि चिकित्सा रोगी से संबंधित है तो उसी प्रकार से विद्यार्थी किससे संबंधित हो, तो इसमें ऑप्शन हमारा सीधा सा बन जाएगा C एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ऐसे इस तरह के प्रश्न में हमें बिल्कुल ही टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें, और अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा, इसमें कोडिंग से ही क्वेश्चन है, कहा रहा है हमें कोडिंग किसकी निकालनी है, कोडिंग निकाल ली है हमें व्हील्स कार की निकालनी है।
तो देखो यहाँ पर कार है यहाँ पर, और कार और दूसरी जगह पर कहाँ है, दूसरी जगह यहाँ पर भी कार नहीं है, तो यहाँ पर कार है। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इस वाले में इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर @ है, यहाँ पर भी @ है। ठीक है, और क्या है, यहाँ पर भी हैच है। ठीक है, और यहाँ पर भी हमें हैच देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, और कहाँ पर है हैच, यहाँ पर भी है हैच, यहाँ पर भी है, इनमें दोनों में हैच देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, और नीचे वाले में अगर चेक कर रहे हैं तो इसमें क्या है, इसमें हैच है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा कार के लिए इसमें क्या हो जाएगा, कार के लिए देखो इसमें कार में यहाँ पर हैच है। ठीक है, और इसमें भी हैच मिल रहा है हमें, लेकिन इसमें कार है, इसमें भी कार है, तो यहाँ पर जो हैच के लिए क्या आएगा, यहाँ पर हैच के लिए कार आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कार, ये हैच के लिए। अच्छा, अब इसमें फर्स्ट में क्या है, व्हील्स दे रखा है, यहाँ पर व्हील्स, यहाँ पर भी व्हील्स है, और कहाँ पर है, यहाँ पर भी व्हील्स है। यहाँ पर इन दोनों में सेम कौन सा है, यहाँ पर ये MU है। ठीक है, MU व्हील्स के लिए MU होगा। ठीक है, यहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि व्हील्स के लिए क्या होगा, MU। तो हमारा यहाँ पर हैच और MU किस में है, हैच और MU, हैच MU ऑप्शन ए है, और ये एकदम सही जवाब जाके बनेगा हमारा जाके। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया कि 4 सूची दी गई हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का हमें चयन करना है, नमकीन है, खट्टा है, कड़वा है। ठीक है, और यहाँ पर है स्वादिष्ट, तो स्वादिष्ट अलग है, बाकी ये सेम ही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। हल्का सा थोड़ा इसे भी हम बड़ा करेंगे और इसमें देखेंगे कि हमारा ऑप्शन है वो क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखो कह रहे हैं कि 4 समूह में सूचित किए गए, इनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है, लेकिन एक है वो अलग है। उस अलग वाले को हमें बताना है कि इसमें अलग क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, A है तो यहाँ पर D है, कितने का गैप है, 3 का गैप है। यहाँ से लेके यहाँ तक का 14 और 3, यहाँ पर 14 और यहाँ पर 17, 3 का गैप। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए W है, और यहाँ पर कितना है, S है। ठीक है, इसमें और यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप। ये गैप कितने का हमें देखने के लिए मिल रहा है, इसमें जो गैप हमें देखने के लिए मिल रहा है वो इसमें 4 का गैप। देखो यहाँ पर क्या है, W, और यहाँ पर क्या है, S है। तो S का मतलब कितना होता है, 19 होता है, और W का मतलब होता है यहाँ पर 23 होता है, और यहाँ पर P बराबर 16, और यहाँ पर 4 का गैप है। यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप अगर देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर कितना A, और यहाँ पर 4 का गैप। इसी प्रकार से इसमें भी 4 का गैप। यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप अगर देख रहे हैं तो 3 और 4 7 होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप देख रहे हैं तो P बराबर होता है यहाँ पर 16, और यहाँ पर L बराबर होता है हमारा 12। इसमें भी 4 का ही गैप हमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो इसमें आंसर बनेगा वो फर्स्ट जाके एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इनमें देखिए प्लस और माइनस हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है प्लस केवल। ठीक है, इसमें केवल प्लस ही हो रहा है, और आगे इसमें जो ये वाले हैं इनमें प्लस माइनस हो रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कक्षा 12 के पुनर्मिलन समारोह में एक समारोह हुआ था, उसमें 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया था। यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी? यहाँ पर है 870 है, या फिर
3 यहाँ पर 445 है या फिर 441 है या फिर 490 है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न हैं वो, इस तरह के प्रश्न, इसमें एक सूत्र बनता है, उस सूत्र को आप थोड़ा सा याद रख लीजिए और जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर दे दीजिए। तो देखो यहाँ पर कितने छात्र हैं, 30 छात्र हैं। तो यहाँ पर एक सूत्र होता है वो n और n -1 अपॉन 2। इसके लिए याद रखिए, चाहे कोई सी भी संख्या आ जाए, लेकिन ये आप उस संख्या, इस जो संख्या होंगे उनमें ये सूत्र रख देंगे, आपका फटाक से आंसर निकल आएगा। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 30, ठीक, और यहाँ पर फिर 30 आ जाएगा, 30 नंबर है, और यहाँ पर -1 अपॉन यहाँ पर कितना 2 कर दीजिए। ठीक है, अगर इसमें हम यहाँ पर पहले ये सॉल्व करते हैं, 30 में से 1 को अगर हम माइनस कर दें तो यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर बनेगा 29। ठीक है, यहाँ पर 29 हो जाएगा। ठीक, और इसके लिए भाग कर देंगे तो यहाँ पर 15 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर 15 बचा, तो यहाँ पर इसकी 15 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जो आंसर बनेगा लिख देंगे। 15 पना 75 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नेमा 135। 135 मतलब पीछे 5 आना चाहिए। जब पीछे 5 आएगा तो हमारा आंसर सीधे से बी हो जाएगा। पीछे 5 केवल बी ही ऑप्शन में है, नहीं तो आप पूरी भी गुणा इसमें कर सकते हैं। 15 नेमा 135, हाँ से लगे यहाँ पर 13, 15 दूनी 30, 30 और यहाँ पर 10 40 और यहाँ पर 3 43। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमारा आंसर जाके बनेगा। ठीक, देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मैथमेटिकल ऑपरेशन से यहाँ पर क्वेश्चन है, और इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इनके जो चिन्ह है वो चेंज करना है। चिन्ह अगर चेंज करते हैं तो देखो गुणा का यहाँ पर प्लस बना दिया है, यहाँ पर गुणा का अर्थ क्या बनेगा, प्लस बनेगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर प्लस है, प्लस का अर्थ यहाँ पर भाग है, तो यहाँ पर हमें भाग बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये भाग हो गया। आगे यहाँ पर कहा गया कि माइनस का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पर गुणा बनाना पड़ेगा हमें, ये गुणा का निशान हो गया। ठीक, और आगे क्या है, यहाँ पर प्लस है, प्लस का अर्थ भाग है, यहाँ पर भाग नहीं होगा और कुछ होगा, माइनस हो सकता है, क्योंकि माइनस नहीं आया तो माइनस ही होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर माइनस, 1 मिनट, माइनस एक बार, हाँ यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। आगे देखो चेक करते हैं, देखो यहाँ पर और भाग कर रहे हैं तो 5 की 15 में करेंगे तो यहाँ पर 5 3 15, 3 मिला। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 16 और 6 कितना हो रहा है, यहाँ पर 22 हो रहा है। 22 में से 4 के लिए हम माइनस कर देंगे, क्योंकि माइनस का 4 है, घटाएंगे तो कितना बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है 18, जो कि हमारा ऑप्शन बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। अगला है कि दस्ताना हाथ में पहना जाता, उसी प्रकार से टोपी कहाँ पहनी जाएगी। ठीक है, अगले पेज पे होगा इसका, इसमें तो नहीं है, और कोई सा पेज तो नहीं निकले आया, इसमें ही तो नहीं है। इसके जो आंसर हैं वो हट गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, आगे प्रश्न है, इसमें देखो कहा गया है कि वेन आरेख का अध्ययन करें और उन शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र की पहचान करें जो ना भारतीय हैं और ना ही इसमें क्या है, चीनी है। ठीक है, तो शिक्षकों का, ऐसे शिक्षक कितने हैं, ना भारतीय हैं और ना ही चीनी हैं। तो यहाँ पर टीचर हैं, तो टीचर के लिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इतना भाग, ये केवल सिंगल है, तो इसके लिए सिंगल ही हमें रहने देना है। तो केवल ये कितना भाग है, यहाँ पर 4 का, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक,
अगला देखिए कोडिंग डिकोडिंग से ही क्वेश्चन है। इसमें देखो A B C D आना चाहिए, डी सभी, डी इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, पीछे से चेक करते हैं। यहाँ पर डी है, डी के बाद में एफ है, एफ के बाद में यहाँ पर एच है, मतलब यहाँ पर डी 4 नंबर पर, उसके बाद में यहाँ पर 6 नंबर पर, फिर 8 नंबर पर। अब 10 नंबर पे आना चाहिए था, 10 नंबर पे जे आता है तो ऑप्शन सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें भी देखो कहा गया है, यहाँ पर जो हमें बेन आरेख से क्वेश्चन है उसमें बताना है कि यहाँ पर स्तनधारी घोड़ा और हाथी का सर्किल इसमें कैसा बनेगा। तो देखो स्तनधारी तो ये आ गया और इसके अंदर घोड़ा आ जाएगा और आ जाएगा हाथी, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी एकदम सही जवाब बनेगा, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि 4 में से यहाँ पर 3 किसी न किसी तरह से समान है, लेकिन हमें क्या बताना है, जो अलग है वो हमें बताना है। यहाँ पर पंजाब है, रांची है, पटना है, भोपाल है। तो देखो यहाँ पर भोपाल, पटना और रांची ये हमारे स्टेट की राजधानियां हैं, लेकिन जो पंजाब है वो एक स्टेट है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि आगे शब्द का चयन करें। यहाँ पर निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करना है। करने दिए गए शब्दों को बीच में आने वाला शब्द देखना है हमें। ठीक है, जो बीच में आएगा तो अंग्रेज़ी वर्णमाला अगर हम इसके लिए लगाएं तो कैसे करके बनेगा। देखो यहाँ पर एस पी एस पी एस पी एस पी सभी में एस पी है, लेकिन यहाँ पर ए आया है, तो इसका मतलब जो हमारा ये है ये बनेगा हमारा एस पी ए आर आर ओ। ठीक है, सैप्रो सबसे पहले नंबर पे आएगा। सेकंड नंबर पे क्या आएगा, यहाँ पर एस पी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर आएगा एस पी आई टी स्पिट, यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ जाएगा एस पी आई और टी। ठीक है, सेकंड नंबर पे आ गया। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब में एस पी है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, देखो ओ आना चाहिए, ओ तो है लेकिन यहाँ पर एस पी ओ आई एल आना चाहिए था ना, यहाँ पर एस पी ओ आई और एल आना चाहिए था। ठीक है, ठीक, अब हमसे पूछा क्या गया था, लेकिन यहाँ पर पूछा गया था बीच में कौन आएगा। तो देखो यहाँ पर कितने 5 हैं और 5 में से 3 हमें मिल चुके हैं, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो एस पी ओ आई एल बनेगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। इसमें एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। कहा गया है कि निम्न समीकरण का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक यहाँ से लेके यहाँ तक समीकरण दे रखी है और इसमें b और x के ठीक बीच में बताना है। b और x के ठीक बीच, b हमारा यहाँ पर है और x हमारा यहाँ पर है, इसके ठीक बीच में बताना है। एक बार हम इनके जो बीच में यहाँ पर जितने भी नंबर और लेटर और संकेत आए हुए हैं सबको एक बार गिनते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल हैं। 13 का अगर हम हाफ कर दें तो 6 6 12 होता है, मतलब 6 एक साइड में, 6 एक साइड में, बीच में 1 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 साइड में होगा और 6 ही साइड में होगा। यहाँ पर बीच में क्या बचा, @ और ये हमारा एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि गाय पशु है, उसी प्रकार से गौरैया क्या है, गौरैया एक पक्षी है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी एकदम सही जवाब जाके बनेगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है और इसमें हमें बताना है। इससे भी पहले हमें इसके क्या करना पड़ेंगे, इससे पहले हमारे इसके चिन्ह चेंज करना पड़ेंगे। तो देखो अगर हम इसमें चिन्ह अगर चेंज करते हैं तो देखो यहाँ पर भाग है, भाग का अर्थ यहाँ पर प्लस को बोला गया, तो यहाँ पर हम प्लस के लिए पहले बनाएंगे। ठीक है, ये प्लस हमारा हो गया। ठीक है, अगला देखिए, कहा गया कि गुणा का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पर माइनस एक बार हम इसके लिए चेंज कर देंगे माइनस में। प्लस का अर्थ यहाँ पर बोला गया है भाग, तो यहाँ पर भाग हम बनाएंगे प्लस के लिए। ठीक, और माइनस का अर्थ यहाँ पर गुणा बोला गया, तो माइनस यहाँ पर बना देंगे। ठीक, अब इसमें सॉल्व कर देंगे।
10 से 10 काट देंगे, यहाँ पर बनेगा केवल 1, ठीक है। और 1 की 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। इनको जोड़ेंगे तो 40 और 20 कितना होता है 60। 60 में से 5 के लिए हम माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारा 55, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। ये एकदम सही जवाब जाके बना रहा है, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। इसके लिए हम हल्का सा बड़ा करते हैं और देखो इसमें क्या पूछा गया है हमसे। यहाँ पर कहा गया कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से संबंध है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो L बराबर कितना होता है 12 होता है, ठीक। उसी प्रकार से B बराबर 22 होता है। तो यहाँ पर जो नंबर यहाँ पर लेटर हैं उनकी नंबरिंग यहाँ पर इस साइड में कर दी। इसकी भी अगर इसी तरह से कर दें तो Q बराबर कितना आता है 17 आता है, और G बराबर कितना आता है, G बराबर आता है यहाँ Z बराबर आता है 26, ठीक है। ये हमारा जाके बनेगा। और 13-26 कहाँ पर है, ऑप्शन यहाँ पर C है, और तो ये इसका एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न देखिए, कथन और यहाँ पर निष्कर्ष से क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए क्या पूछा गया है कि यहाँ पर ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है और बताएं कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर तर्कपूर्ण ढंग से पालन नहीं करता है। नहीं के लिए पकड़िए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया कि सभी बच्चे बिल्लियाँ हैं। सभी बच्चे कौन हैं, सभी बच्चे बिल्लियाँ हैं। बच्चे यहाँ पर आ गए और बिल्लियाँ यहाँ पर आ गई। यहाँ पर बिल्ली हम इसलिए इसके लिए इस तरह से डिनोट कर दे रहे हैं, सभी बच्चे बिल्लियाँ हैं। आगे कहा गया है कि यहाँ पर सभी बर्तन बच्चे हैं, सभी बर्तन हैं वो बच्चे हैं। बी आर से यहाँ पर डिनोट कर दो, बी और आर, इसके ये अंदर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया कि कुछ बच्चे बर्तन हैं, कुछ बच्चे बर्तन हैं। हाँ यस, ठीक है, तो ये एकदम सही होगा। अगला कहा गया कि कोई बर्तन बिल्ली नहीं है, कोई बर्तन बिल्ली नहीं है। ये हमारा गलत हो जाएगा। गलत का भाई क्या होगा, गलत ही होगा। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा हमारा बी, एकदम सही जवाब जाके बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। आप एक बार स्वयं करने की कोशिश कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि हमारे जो इतने क्वेश्चन हैं इसमें से कितने क्वेश्चन हमारे एकदम ठीक बैठ रहे हैं, वो भी कितने टाइम में, ठीक है। और जो भी हमारे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट कराए हैं, वो आप एक बार अवश्य देखिएगा जाकर, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, ठीक है। और आप प्रैक्टिस को बिल्कुल ही ना छोड़िए, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर में केवल कोई फ़र्क नहीं होता है। फ़र्क केवल इतना ही होता है कि टीचर की बहुत बार रिवीजन की हुई होती है, बार बार प्रैक्टिस की होती है, बार बार उन्हीं क्वेश्चनों से यहाँ पर गुजरा हुआ होता है। तो इस तरह से उसमें और स्टूडेंट में यही अंतर होता है, इसलिए उन्हें इजी लगती है और स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा टफ लगने लगता है। कोई सा भी सब्जेक्ट होगा, आप बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको वो एकदम बहुत ही ज़्यादा इजी लगने लगेगा, ठीक है। तो आप बार बार रिपीट करते रहिए। कोई चीज़ को 10 बार पढ़िए, लेकिन 10 चीज़ें मत पढ़िए। 10 बार पढ़ोगे तो आपको वो बहुत अच्छे से यहाँ पर रट जाएगी बिल्कुल ही, ठीक है। तो आप ज़्यादा माया या इकट्ठी करने की कोशिश ना कीजिए। एक बुक पढ़िए लेकिन उसे 10 बार पढ़िए, ठीक। और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी आप कर सकते हैं, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।